एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम देखो नेक्स्ट ले रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन CBSE में 2023 में आया है। क्वेश्चन है द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरेड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad. This can be achieved by connecting 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ईच की कैपेसिटेंस आपको गिवन है 4 माइक्रोफैरेड। अब ये कह रहे हैं उन कैपेसिटर को हम किस तरह से कनेक्ट करें, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि जो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी आए, 6 माइक्रोफैरेड। उन तीनों को क्या हम सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, या फिर दो को सीरीज में कनेक्ट करें और जो थर्ड वाला है उसको उस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में कनेक्ट कर दें, या तो दो को पैरेलल में करें उस कॉम्बिनेशन को फिर हम थर्ड के सीरीज में कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी वो C ऑप्शन है। हमें क्या करना है, उन दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, दो कैपेसिटर को, और जो कॉम्बिनेशन होगा उस सीरीज वाले का उसको थर्ड वाले के साथ, जो कैपेसिटर है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। तब जो आपके पास C इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर। तो देखो किस तरह से ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। हमने क्या कहा कि दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर इस वाले कॉम्बिनेशन को जो थर्ड वाला कैपेसिटर है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखो क्या आता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। सीरीज में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम CS से डिनोट करेंगे, ठीक है, सीरीज वाले को। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय CS इक्वल टू, कैसे करते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय CS इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1। C1 कितना है, 4, और यहाँ पर भी 1/4। ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 2/4। यहाँ आ गया 1/2, है ना। 1/CS आ गया 1/2, तो यहाँ से CS की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना, साथ में माइक्रोफैरेड है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 माइक्रोफैरेड। अब ये वाला जो आपके पास सर्किट है ये इसमें रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। इसकी तरह यहाँ पे ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको, इन दोनों की जगह हमने ये वाली चीज राइट डाउन करनी है। CS की वैल्यू कितनी आई अब आपके पास, 2 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे C3 है आपके पास ऑलरेडी, है ना, और C3 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 माइक्रोफैरेड। क्लियर। ओके, अब ये दोनों किस में है, आपस में पैरेलल में है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली उनकी कैपेसिटेंस को हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो C इफेक्टिव यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो C इफेक्टिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये प्लस ये मीन्स दोनों किस में है, क्योंकि पैरेलल में है ना। तो सिंपली उनकी कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं, CS प्लस C3, इनको ऐड कर लेंगे। CS की वैल्यू कितनी आई, देखो ये सॉल्व की हमने, ये आ गई 2 माइक्रोफैरेड, प्लस C3 की है 4 माइक्रोफैरेड। तो देखो C इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 माइक्रोफैरेड आ गई। देखो यही तो दी थी आपको कि कॉम्बिनेशन की जो है, जो C इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आती है, 6 माइक्रोफैरेड। तो देखो आ रही है। इट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये होना चाहिए उन 3 कैपेसिटर्स का। इट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, दो को सीरीज में कनेक्ट कर दो, एंड द कॉम्बिनेशन, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसे इन पैरेलल टू द थर्ड के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दो। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये CBSE में 2022 में आया है। क्वेश्चन है अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट बैटरी। एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफैरेड टू X माइक्रोफैरेड, अगर उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, पहले कितनी थी 2 माइक्रोफैरेड और बाद में X माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे X गिवन है। देन द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 2 × 10⁻⁻² जूल्स। बट आपको क्या गिवन है, इन्होंने कहा जैसे ही उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरेड से कितनी हो गई, X माइक्रोफैरेड,
तो जो उसमें एनर्जी में चेंज हुआ वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। चेंज इन एनर्जी कैसी हो गई, उसमें डिक्रीज, एनर्जी कम हो गई उसमें, और उसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻² जूल्स। अब आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है कि एक्स कितना माइक्रोफैरेड होगा, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है आपको। क्लियर है? ओके, देखो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, V की वैल्यू गिवन है, कितनी है 200 वोल्ट, है ना, और C1 की वैल्यू भी आपको गिवन है। पहले कैपेसिटेंस कितनी थी 2 माइक्रोफैरेड, तो देखो 2 माइक्रोफैरेड, और C2 की वैल्यू x माइक्रोफैरेड, है ना, ये हमें फाइंड आउट करनी है। x माइक्रोफैरेड है ये, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ओके, नाउ वी नो, देखो एनर्जी की बात की इन्होंने, है ना, तो हम एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/2 CV²। बस के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। इस वाले क्वेश्चन में E का ही फॉर्मूला मेन था, 1/2 CV²। ऐसे निकालते हैं ना हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, है ना। अब देखो, अब हमने इन्होंने कहा कि जब एनर्जी हमने क्या, जब हमने कैपेसिटेंस क्या की, चेंज की 2 से x माइक्रोफैरेड, तो एनर्जी में जो चेंज आया वो कैसी होगी, एनर्जी उसकी कम हो गई, है ना। तो सबसे पहले हमें E1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तब एनर्जी कितनी थी, देखो 1/2, यहाँ पे C1 V², जब C1 कैपेसिटेंस थी इसकी, है ना, ये हो गया E1, और E2 1/2 C2 V², जब कैपेसिटेंस उसकी C2 हो गई, ये C2 मान लो, है ना। अब चेंज इन एनर्जी निकालना है तो डेल्टा E, वो कैसे निकलेगा, E2 - E1, इसी तरह से होगा, है ना। तो चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगी, देखो दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 1/2 C2 V² माइनस 1/2 C1 V²। अब देखो यहां से 1/2 V² कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा C2 - C1, ये आ गया चेंज इन एनर्जी। क्लियर यहां तक, है ना। अब देखो बस यहाँ पर ये वाली चीज यहां तक आ गई। अब आपने क्वेश्चन से ही करना है, हमें गिवन है, देखो डिक्रीज इन एनर्जी कितना गिवन है, देखो जो आपके पास ये देखो डिक्रीज इन एनर्जी आपको गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁻²। ये चेंज हो रहा है एनर्जी में, पर जो चेंज हो रहा है एनर्जी में वो कैसा है, डिक्रीज, कम हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देखो अब आप ये चीज यहाँ पर भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना, विजिबल होगा। हम राइट डाउन करेंगे, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है, डिक्रीज इन एनर्जी डेल्टा E, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻² जूल्स। इसे हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लिया हमने, बिकॉज जो भी एनर्जी में चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। डिक्रीज इन एनर्जी कहा ना इन्होंने, इट मीन्स पहले ज़्यादा थी और बाद में जब हमने कैपेसिटेंस उसकी चेंज की तो कम हो गई एनर्जी, है ना। तो डिक्रीज इन एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, बिकॉज एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज इन एनर्जी है। ये वाली चीज आपको गिवन है, बस सिंपली ये वाली वैल्यू वहां पुट कर दो अब, है ना। तब देखो डिक्रीज इन एनर्जी डेल्टा E की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये वाली, है ना, ये वाली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो क्या आएगी, यहाँ हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको 1/2 V², और यहाँ पर था C2 - C1 इक्वल टू किसके बराबर है, ये गिवन है 2 × 10⁻⁻²। बस यहीं से अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पे C2 और C1 की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 V की वैल्यू कितनी है 200, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 × 200 V² है ना। और अंदर C2 कितना है आपके पास x, माइनस C1 कितना है 2, और साथ में माइक्रोफैरेड है ये, है ना। तो माइक्रोफैरेड है तो 10⁻⁻6 आएगा बाहर। क्लियर हुआ ये वाली चीज, हमने वैल्यू पुट करी सिर्फ, ठीक है। इक्वल टू ये वाली चीज आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻²। बस ये सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब हम, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे सॉल्व किया तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 = 4 × 10⁻1 2 3 4 4 आएगा, तो 10⁻4 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अंदर ये आपके पास है, सॉरी x - 2
10⁻⁻6 इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻2, है ना। यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ा 4। क्लियर? ओके, अब देखो x - 2 10⁻⁻6 को ऐसे रहने दिया और यहाँ पे 10⁻⁻2 इस वाली चीज़ को यहाँ ले जाओ डिवाइड में। यहाँ क्या रह गया 2 इंटू 10⁻4, तो ये आ जाएगा यहाँ 2 इंटू 10⁻4। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पे आ गया x - 2 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻, ये -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये भी -6 के बराबर हो गया, है ना। ये चीज़ें कैंसल आउट हो गई, तो x - 2 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। क्लियर है? यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे आ गया -1, है ना। -1 इंटू ये यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे x इक्वल टू किसके बराबर आ गया -1, ये 2 उधर जाएगा तो +2, तो x इक्वल टू कितना आ गया देखो 1, है ना। इट मीन्स x इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, सिंपल, कुछ नहीं करना था, है ना। चेंज इन एनर्जी आपको दे रखा था, बस हमने चेंज इन एनर्जी यहाँ पे निकाला, एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये CBSE में 2020 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन, देखो इफेक्टिव कैपेसिटेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस से रिलेटेड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। तो वो वाला वीडियो आप जरूर वॉच कर लेना। वो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए ही जो वाले क्वेश्चन हैं अलग अलग, वो हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ भी कर लेते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन फिगर बिलो। आपको क्या कहा है, इस तरह से आपके पास एक डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, एक नेटवर्क गिवन है कैपेसिटर्स का। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टोटल चार्ज स्टोर्ड, टोटल चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो टोटल चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Q किसके बराबर होता है C इंटू V, है ना। V की वैल्यू आपको गिवन है 3 वोल्ट, बट हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हमें मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, फिर C इंटू वी, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, C इफेक्टिव फाइंड आउट करना है यहाँ से। देखो अब ये क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, इसको इससे डिवाइड करें, है ना। देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है 6 डिवाइडेड बाई 3, देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ऐसे भी कर सकते हो आप डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 6, है ना, और वो किसके बराबर है 2 डिवाइडेड बाय 3, देखो ये भी डिवाइड करके कितना आ रहा है 2/3, है ना। आप इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो और इक्वल कर दोगे इन दोनों के, या तो इसको इससे डिवाइड करो, वो इक्वल आना चाहिए इसको इससे डिवाइड करने के बाद। इट मीन्स ये क्या है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इट मीन्स इस वाले कैपेसिटर को अब हम काउंट ही नहीं करेंगे जो बीच वाला है। क्लियर है? ओके, तो अब ये वाला जो सर्किट है ये किस में रिजॉल्व हो जाएगा आपके पास, इस तरह से, जो भी ये नेटवर्क है ना, आपको विजिबल है, देखो इस तरह से हो जाएगा ये वाला सर्किट, है ना, इस तरह से। ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी, और ये दोनों भी आपस में किस में होंगे, अब सीरीज में होंगे, बिकॉज ये हमने अब लेना ही नहीं है, बिकॉज ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसे मान लो हम इसे C डैश ले रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है उसे क्या ले रहे हैं हम, C डैश। तो 1 डिवाइडेड बाय C डैश इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1/4 प्लस 1/2। इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 4 LCM आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 + 1 3/4 आ गया। यहाँ से C डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 4/3। क्लियर है? ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मान लो इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम C डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, C डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखो 1 डिवाइडेड बाय C डबल डैश किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/3, है ना। और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 6 LCM आ गया, 1 प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ आ गया 3 + 6, और यहाँ आ गया सॉल्व करके 1/2, C डबल डैश आ गया 2 के बराबर।
ये भी सॉल्व कर लिया हमने, इसे हमने सी डैश का नाम दिया और इसको सी डबल डैश का। तो अब ये वाला सर्किट किस में रिजॉल्व हो जाएगा, देखो इस वाले में। सिंपल इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन तो, है ना। सी डैश और ये सी डबल डैश, सी डैश की वैल्यू आई कैलकुलेट करके 4/3 माइक्रोफैरेड और सी डबल डैश की आ गई आपके पास 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में सिंपली कैपेसिटेंस को हम ऐड कर देते हैं जब उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो सी इफेक्टिव आ गया सी डैश प्लस सी डबल डैश, 4/3 प्लस 2, है ना। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया और यहाँ पर आ गया आपके पास 4 प्लस 6, 10/3। तो सी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 10/3 माइक्रोफैरेड। सब माइक्रोफैरेड में थे ये वाले, है ना, कैपेसिटेंस। तो सी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब आपको टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, सी इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय वी। वी की वैल्यू आपको गिवन है 3 वोल्ट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोकूलम। इजी। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, है ना। सिंपल हमने क्या किया, सी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको वी से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला भी, है ना। ये देखो क्या है, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। मीन्स 1/CS किसके बराबर होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ये चीज प्रूव करनी है आपको। क्लियर। ये डेरिवेशन है, आपने कर लेनी है, देखो इस तरह से, है ना, की हुई है हमने पहले। उसके बाद देखो नेक्स्ट आया, ये भी एक डेरिवेशन बेस्ड, देखो सीबीएसई में 2024 में आया हुआ है वाला क्वेश्चन। कौन वाली डेरिवेशन आई हुई है, जब हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो वाली डेरिवेशन है ये, ठीक है। जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेरिवेशन, आप लोग कर लेना। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन D एंड प्लेट एरिया A, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस। क्लियर। ये वाली डेरिवेशन भी हमने की हुई है। आपने सिंपल टॉपिक का नाम राइट डाउन करना, सर्च करना है, साथ में फिजिक्स बाय नीतू, तो आपको वाली डेरिवेशन मिल जाएगी। क्लियर। ओके। अब वैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, सीबीएसई में ये भी 2023 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस तरह की सिचुएशन आपके पास है, इस तरह की कैपेसिटेंस आपको इस तरह से कनेक्टेड की हुई है। देखो जब भी कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आपको लगे ना, तो आपने फर्स्ट थॉट तो यही होना चाहिए कि मे बी वो व्हीटस्टोन ब्रिज ना हो, है ना, तो उसको बनाने की कोशिश करो। तो देखो ये वाली जो चीज़ है, ये सारा का सारा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है, देखो, है ना। जब इस वाले डायग्राम को हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो आपको विजिबल है, देखो इस तरह से, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो सारे के सारे को, है ना। और ये वाली कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगी, ये ए और बी टर्मिनल है। ये आपको खुद ही प्रैक्टिस कर करके ही आपको समझ आएगा, है ना, कि किस तरह से इसे व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे, है ना। इसलिए मैं जो वाला वीडियो का लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और कमेंट सेक्शन में भी। वो वाले क्वेश्चंस आपने जरूर से कर लेने हैं। अब देखो ये वाला, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया यहाँ पे, और ये सी कैपेसिटेंस यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, देखो इजी। ये दोनों किस में है, अब सीरीज में है ना। ये वाला तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, देखो क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 1 और 1 आ रहा है ना। तो इसको अब काउंट ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। तो ये दोनों सीरीज में होंगे, दोनों सीरीज में है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम सी डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय सी डैश किसके बराबर आएगा, 1/C1 प्लस 1/C प्लस 1/C, कैपेसिटेंस सी है, तो 1/C डैश किसके बराबर आ गया, 2 डिवाइडेड बाय सी, और सी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, C/2। 1/C डैश की थी 2/C, है ना। तो सी डैश, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, सी डैश की वैल्यू को 2/C ही राइट डाउन करते हैं, है ना। सी डैश ये वाली तो कौन सी वैल्यू है, 1 डिवाइडेड बाय सी डैश। हमें सी डैश निकालना है तो इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा इससे, है ना, C/2 आएगी। क्लियर ना ये वाली बात। ओके। तो देखो इसको सॉल्व करके C/2 आ गया। अब इससे सॉल्व करेंगे, ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है।
इनका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम सी डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो 1/c डबल डैश किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, ये भी 2/c आ गया, सी डबल डैश यहाँ से आ गया c/2। क्लियर। तो ये वाला जो सर्किट है अब ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने सी डैश लिया, उसकी वैल्यू आई c/2, और इन दोनों को भी सॉल्व करने के बाद क्या आया, उससे हमने सी डबल डैश से डिनोट किया था, उसकी वैल्यू भी c/2, और साथ में ये भी राइट डाउन करना है ना। ये कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं तो यहीं तक ही करके आ गए, है ना। ये भी साथ में है सी, इस क्वेश्चन में ये वाली चीज ऐड की है उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये वाला है सी इधर, ठीक है। ओके, अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपली कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं, है ना। ये दोनों पैरेलल है, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे। देखो जब इनको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, देखो सी ट्रिपल डैश से डिनोट कर दिया उसे हमने, सी डैश प्लस सी डबल डैश, सिंपली ऐड कर देंगे, c/2 प्लस c/2, 2c डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसर, सी ट्रिपल डैश आ गया आपके पास c के बराबर। क्लियर है। तो देखो अब ये वाली चीज इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया सी ट्रिपल डैश, अब सी ट्रिपल डैश और ये दोनों भी किस में आपस में पैरेलल में है, तो वही चीज हमने आगे ड्रॉ की है, देखो ये वाली चीज, है ना। सी ट्रिपल डैश, उसकी वैल्यू सी आई और सी यहाँ ऑलरेडी था, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है ना। तो सी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, पैरेलल में सिंपली हम ऐड कर देते हैं कैपेसिटेंस को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी प्लस सी, है ना। या तो आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, एक स्टेप बढ़ा के, सी इफेक्टिव इक्वल टू सी ट्रिपल डैश प्लस जो भी आपके पास ये वाला सी था, है ना। सी ट्रिपल डैश की वैल्यू सी है प्लस सी यहाँ पे है ना, तो ये किसके बराबर 2c, तो आंसर इज सी इफेक्टिव कितना आ रहा है आपके पास, 2c आ रहा है। इस तरह के आपने काफी क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं अपने आप से भी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये सीबीएसई में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखो 2 slabs of dielectric constant 2k and k fill the space between the plate of a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D as shown in figure। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह से, जिनकी प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने 2 स्लैब्स इंसर्ट की हुई हैं। देखो एक ये वाली स्लैब और एक ये वाला, है ना, ये 2 स्लैब्स इंसर्ट की हुई हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, और इस स्लैब का एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको 2k गिवन है और दूसरे वाले की k गिवन है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब उनके प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं। क्लियर है। और उसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और साथ में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, है ना। ये तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ये फॉर्मूला होता है। जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को उसमें प्लेस करते हैं तो हम उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर K है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मींस ये वाला फॉर्मूला यूज होना है, पहले ही आपको माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए। क्लियर। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि इनके प्लेट के बीच में हमने 2 स्लैब्स इंड्यूस्ड किए हुए हैं, है ना, रखे हुए हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k है और दूसरे वाले का k है, और ये चीज भी आपको गिवन है, इसकी ये वाली जो है, ये लेंथ है, ये d/3 है और ये 2d डिवाइडेड बाय 3 है। देखो इनको ऐड करेंगे तो d आ रहा है ना, ये d/3 आपको गिवन है और ये 2d डिवाइडेड बाय 3 आपको गिवन है, और एरिया A गिवन है प्लेट्स का। अब ये कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम के लिए आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर। ओके, देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब उसमें होता है तो उसके फॉर्मूला होता है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। क्लियर। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो पहले इतने के लिए इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसे हम C1 का नाम दे देंगे। तो C1 यहाँ पे कितना आएगा, देखो आपको विजिबल है, देखो C1 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, देखो K, इसके लिए K की वैल्यू कितनी है 2K, तो 2K आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। D की जगह क्या आएगा, देखो ये आपको गिवन है,
ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, d/3, तो d/3 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, 3 ऊपर चला गया, 6k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d आ गई वैल्यू, ये आ गई C1 की वैल्यू। क्लियर। अब वैसे हमने C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। C2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है, k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, अब d की जगह कितना गिवन है आपको, 2d डिवाइडेड बाय 3 गिवन है ना, 2d डिवाइडेड बाय 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 2d। क्लियर। C1 और C2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना, तो हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछी हुई है इन्होंने, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में, बस वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। C1 C2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 डिवाइडेड बाय C इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। कई बार आपको देखो इस तरह से भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो इस तरह से ऐसे करोगे सॉल्व उनको। तो 1 डिवाइडेड बाय C इफेक्टिव किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 बाय डिवाइडेड बाय C2। C1 की वैल्यू कितनी थी, ये वाली, है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस C2 की वैल्यू ये वाली थी, तो 1 डिवाइडेड बाय C2। इस तरह से कर लिया हमने, सिंपल, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अब 1 डिवाइडेड बाय ये है तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा, d डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस ये आ गया 2d डिवाइडेड बाय दिस 1। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से देखो d डिवाइडेड बाय k एप्सिलॉन नॉट a दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया, d डिवाइडेड बाय k एप्सिलॉन नॉट a, तो d डिवाइडेड बाय k एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1/6 प्लस, और यहाँ पे कितना रह गया 2 डिवाइडेड बाय 3, ये सारी चीजें तो बाहर थी, है ना, ये वैसे रहने दिया, इसको सॉल्व कर लिया, 6 आ गया एलसीएम, 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 6। 1 डिवाइडेड बाय C इफेक्टिव की वैल्यू ये वाली आ गई, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C इफेक्टिव की, है ना, तो C इफेक्टिव इसका उल्टा कर दो, है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये तो 1 डिवाइडेड बाय C इफेक्टिव है, हमें C इफेक्टिव चाहिए, है ना, C इफेक्टिव क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे तो 6/5, और ये सारी चीज ऊपर चली जाएगी, k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, इट मींस ये वाला, ये आंसर आ गया C इफेक्टिव का। देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में था, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, लास्ट लेते हैं ये, CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to power minus 3 meter square and separation between the plate is 3 millimeter। देखो ये वाली चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, आपको एरिया गिवन है 6 into 10 raised to power minus 3 meter square, ठीक है, और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 3 मिलीमीटर, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर। क्लियर। ओके। अब देखो ये आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, कितने का देखो 3 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स पूछे हुए हैं। फर्स्ट वाले में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12। a की वैल्यू आपको गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, सिंपल पुट किया और चार कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, सिंपल ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको। क्लियर है। ओके। अब सेकंड वाले में इन्होंने पूछा है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज ऑन ईच प्लेट निकालो, अगर 100 वोल्ट आपको सप्लाई से उसको कनेक्ट किया हुआ है ना, तो V की वैल्यू 100 आ गई। चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V। C की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी, V की वैल्यू आपको गिवन है, मल्टीप्लाई किया, चार्ज की वैल्यू आ गई। सिंपल इजी क्वेश्चन है ना, इस तरह से भी आ जाते हैं कभी कभी। अब देखो थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा था, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड। चार्ज कैसे अफेक्ट करेगा इफ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ K इक्वल टू 6, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर 6 है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अब देखो आपको न्यू चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उस पर न्यू चार्ज क्या होगा, अगर माइका की शीट उसमें जो है इंसर्ट कर दी उन्होंने, है ना, तो K की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 6,
तो ऐसे में जो न्यू चार्ज की वैल्यू है वो सिंपली आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे, चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो न्यू चार्ज अगर क्यू डैश है तो वो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास ओल्ड चार्ज था, सिंपल 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये न्यू चार्ज आ जाएगा। इस तरह से पूछते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो देखो आज हमने कैपेसिटेंस से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं और मैं एक वीडियो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उसका भी आपको लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।